सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने ऑथ रिलेटेड जितने भी एपीआई थे उन सारे एपीआई को जो है हमने कंप्लीट किया था। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम सेकेंड टेबल को जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इन आवर डेटाबेस। सो सेकेंड जो हमारा टेबल होने वाला है विच इज एक्शन कैटेगरी। सो अभी अगर आपको मैं वो डायग्राम दिखाऊं जहाँ पे हमने सारे टेबल को जो एक दूसरे के साथ जो लिंक किया था विद देयर कॉलम नेम। सो हमारे पास जो रोल का एक टेबल था, देन जो यूजर, ये दोनों का जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। लाइक हमारे पास जो है रोल के लिए एक मॉडल है और यूजर के लिए एक मॉडल है। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमारे पास बिड आता है, बट इस बिड को जो हम अगर यूज करेंगे उससे पहले हमारे पास जो ऑक्शन होना चाहिए। और ऑक्शन में अगर चेक करोगे तो एक चीज है विच इज अ कैटेगरी आईडी। सो ये कैटेगरी आईडी जो आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ऑक्शन जो है कैटेगरी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा टेबल है बेसिकली इसको जो आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे। इसका जो मॉडल है वो ऑलरेडी मैंने डिजाइन करके रखा है और मैं आपसे ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इसको जो खुद से एज ए मॉडल जो बनाना सीखो। ये सारा जो है हमारे पास फील्ड होने वाला है और हर एक फील्ड को जो है आप एज अ प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर करोगे, आई एज्यूम कि आपको पता है। तो आप एक जो है मॉडल क्रिएट करो फॉर द ऑक्शन कैटेगरी। तो ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम होने वाला है विच इज आईडी विच इज अ प्राइमरी की, और यहाँ पे यू आई डी डाला है, इसको आप इग्नोर करना। यहाँ पे इंटीजर में यूज करने वाला हूँ यू आई डी की जगह, क्योंकि इंटीजर जो है थोड़ा सा फास्ट काम करता है एज अ प्राइमरी की, दैट्स वाई इसको मैंने इंटीजर रखा है। देन आइकन। सो कोई भी अगर हम कैटेगरी डिक्लेयर करेंगे ऑक्शन के लिए, लाइक जैसे एक मोबाइल का सेक्शन हो सकता है, लैपटॉप का सेक्शन हो सकता है, देन और भी सेक्शन जो हमारे पास आएंगे तो उसको जो एक हम कैटेगरी के अंदर जो डाल देंगे। तो फॉर एवरी कैटेगरी हमारे पास जो एक आइकन होगा। अब ये आइकन जो फॉर फ्रंट एंड जो मैं एज ऑफ नाउ स्टोर कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड पे जो हमें एक फील्ड रखना है जहाँ पे जो है कैटेगरी बाय किसी भी ऑप्शन को जो सर्च कर सके। तो उसके लिए जो हम आइकन दिखाएंगे ऑन फ्रंट एंड। देन उस कैटेगरी का जो नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे। डिस्क्रिप्शन जो है मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रखा है, लाइक बहुत सारा बड़ा डिस्क्रिप्शन भी जो आप डाल सकते हो किसी कैटेगरी के लिए, तो वो डिस्क्रिप्शन होगा। देन जो क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, डिलीटेड एड, कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ और कब डिलीट हुआ, किसने क्रिएट किया, किसने अपडेट किया और किसने इसको डिलीट किया। नेम जो है हमारा विच इज ए यूनिक फील्ड, मतलब कि कैटेगरी का जो नेम है वो ऑलवेज और ऑलवेज जो यूनिक होने वाला। तो ये हमारा जो टेबल है। नाउ इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें मॉडल बनाना है इन सिक्वलाइज, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है, चेक करोगे मैंने बना के रखा है। जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल के अंदर जो आप एक नया फाइल बनाना ऑक्शन कैटेगरी करके, और ये हमारा जो वो मॉडल है। एक वेरिएबल लेना, देन सिक्वलाइज को इंपोर्ट करना फ्रॉम डेटाबेस जहाँ से आपने इसको बनाया है। देन सिक्वलाइज इसके पास डिफाइन करके मेथड है। सबसे पहले मॉडल का नाम पास करोगे विच इज दिस वन, और देन जो है एक आप ऑब्जेक्ट पास करते हो जहाँ पे अपना पूरा एट्रीब्यूट डालोगे। तो ये हमारा जो एट्रीब्यूट है जिसमें आईडी होगा, देन जो उसका कैटेगरी नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, आइकन होगा, किसने क्रिएट किया, किसने अपडेट किया, किसने डिलीट किया। अपडेटेड एट एक नया फील्ड में ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो है नल वैल्यू जो हम इसको ऐड कर सके, तो ये होगा। देन एक एक्स्ट्रा आप जो है ऑप्शनल फील्ड पास कर सकते हो एक एज अ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जो है आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइक अपने टेबल का नाम जो ऐड करोगे, अगर टेबल का नाम यहाँ पे पास नहीं करोगे तो जो कैटेगरी का नाम होगा, सॉरी जो मॉडल का नाम होगा उसी नाम से जो है टेबल बन जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा जो है डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाना चाहता हूँ ऑक्शन कैटेगरी, तो ये नाम दूंगा। पैरानोइड जो हम यूज कर रहे हैं ट्रू फॉर द सॉफ्ट डिलीशन। देन जो हम यहाँ पे टाइम स्पैम जो यूज कर रहे हैं, लाइक क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड और डिलीटेड एड जो आ जाए। पैरानोइड जो हमारा यहाँ से डिलीटेड एड आएगा और टाइम स्पैम से जो है हमें क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, इस दोनों का जो है नाम, बेसिकली इस तीनों का नाम जो हम चेंज कर रहे हैं इन डेटाबेस। और एक हमने हुक यूज किया, जिस तरीके से हमने यूजर मॉडल के अंदर जो हुक यूज किया, ये हुक हर एक के लिए हम यूज करेंगे कि बिफोर क्रिएट किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप क्रिएट करने जा रहे हो तो उसका जो अपडेटेड एट है उसको जो आप नल सेट कर दो। तो ये चीज़ें क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय और अपडेटेड एट, ये सब चीज़ें जो हम इन डिटेल में अभी बात करते हैं। लेकिन उनसे पहले आईडी के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी होगा वो हमारा सिंपल है कि उसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखा है, प्राइमरी की एज अ यहाँ पे ट्रू रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट को जो हमने ट्रू रखा है, लाइक 1 2 3 ऑटोमेटिक जो इंक्रीमेंट होगा। देन जो नेम है तो नेम के लिए जो डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है। अलाउ नल को जो मैंने फॉल्स रखा है कि नेम हमें चाहिए ही चाहिए, जो कैटेगरी का नेम है वो चाहिए चाहिए। और यूनिक के लिए जो इसको मैंने ट्रू रखा है कि नेम जो ऑलवेज यूनिक होगा। फॉर द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो है मैंने अलाउ नल ट्रू रखा है। अगर आप अलाउ नल पास नहीं करते हो डेट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू उसका नल सेट हो जाएगा। और इसका जो टाइप है अगर चेक करोगे तो टेक्स्ट रखा है। तो टेक्स्ट और स्ट्रिंग में क्या अंतर है, तो टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है आप डेटा को जो है स्टोर कर सकते हो, लाइक टेनी, मीडियम, लॉन्ग। अगर आपने डेटा टाइप पढ़ा होगा इन सिक्वल तो वहाँ पे आपको पता होगा। तो इस तरीके के डेटा जो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं।
तो ये टेक्स्ट है। देन आइकन, तो आइकन पे स्ट्रिंग रखा है। अलाउ नल को जो यहाँ पे मैंने फॉल्स रखा है कि हमें आइकन तो चाहिए ही चाहिए फॉर द फ्रंट एंड, तो वो चीज़ है। देन क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय, ये 3 फील्ड जो है यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो इंटीजर रखा है, अपडेटेड बाय जो हमारा ये है, और देन जो डिलीटेड बाय जो हमारा ये है। नाउ ये क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय, इनको जो है आप रेफर भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कौन सा यूजर जो इसको क्रिएट कर रहा है, कौन सा यूजर इसको अपडेट कर रहा है और कौन सा यूजर डिलीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आप रेफरेंस भी जो है पास कर सकते हो। ऑलरेडी आपको आइडिया है, यूजर टेबल के अंदर अगर आप आओगे तो आपको पता है कि हम रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे। लाइक रोल आईडी के लिए हमने रेफरेंस दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको ऑक्शन कैटेगरी के अंदर जो है हम पेस्ट कर सकते हैं। लाइक सेम चीज़ें, तो क्रिएटेड बाय जो इसका डेटा टाइप ऑलरेडी हमने पहले से सेट करके रखा है, तो ये हम करेंगे। अलाउ नल को जो है हम यहाँ पे फॉल्स रखने कि ये नल नहीं जाएगा। क्रिएटेड बाय जो है देखो ये जो टेबल है, जो हमारा ये टेबल है विच इज ऑक्शन कैटेगरी, इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड अगर ऐड होगा तो वो या तो एडमिन ऐड कर सकता है या सुपर एडमिन ऐड कर सकता है। इसके लिए भी जो है हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा कि जब कभी भी अगर यूजर लॉगिन होगा तो या तो वो सुपर एडमिन इसको जो है अपना डेटा डाल सकता है या तो जो है एडमिन जो है अपना डेटा ऐड कर सकता है इस टेबल के अंदर। नॉर्मल यूजर जो है आपके वेबसाइट पे ऑक्शन के लिए जो है कैटेगरी क्रिएट नहीं करेगा। अगर नॉर्मल यूजर को देते हो तो क्या होगा, मल्टीपल कैटेगरी जो आ जाएगा। तो उस चीज़ों को जो है हैंडल करने के लिए यहाँ पे ऑक्शन कैटेगरी जो है मैं दे रहा हूँ। और अगर यूजर लॉगिन होगा तो आपको जो उसका आईडी मिल जाएगा कि कौन सा यूजर लॉगिन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं क्रिएटेड बाय अप को जो है ऑलवेज और ऑलवेज जो है क्या रखूंगा, किसने इसको क्रिएट किया। अगर फर्स्ट टाइम कोई क्रिएट कर रहा है तो उस यूजर का जो हमें आईडी मिलेगा। दैट्स वाई इसका अलाउ नल जो मैंने फॉल्स रखा है। देन जो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, हमें डिफॉल्ट वैल्यू का नीड नहीं है। और अगर हमें रेफरेंस देना है तो रेफरेंस की और उसके रिस्पेक्ट में जो है मॉडल जो है हमें इंपोर्ट करना होगा। लाइक हम जो है रोल्स यूज कर रहे हैं विच इज दिस वन मॉडल, तो इसको जो है हमें इंपोर्ट करना होगा। सो अगेन मैं टाइप करूंगा तो VS कोड जो हमें सजेशन दे देगा। नाउ ये रोल जो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो रोल का जो हम कौन सा की यूज करें फॉर द रेफरेंस, तो आईडी वाला जो कॉलम है उसको जो एज ए रेफरेंस जो मैं यूज कर रहा हूँ। सेम फॉर जो हम अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय के लिए रखेंगे, बट उस दोनों के लिए जो हमारा अलाउ नल है उसको हमें ट्रू रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूजर क्रिएट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अपडेट तुरंत करने जाएगा। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट होगा अपडेटेड बाय, वो हमारा अलाउ नल जो यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। और डिफॉल्ट वैल्यू जो वो नल होगा। अगर आप नहीं भी पास करोगे तो ऑटोमेटिक जो उन चीज़ों को स्टोर कर देगा कि डिफॉल्ट वैल्यू जो नल होगा। हमारा रेफरेंस जो है सेम होगा कि जब कभी भी अगर ये वैल्यू आ रहा है तो हमारा जो वैल्यू होगा विच इज आईडी फ्रॉम रोल। बेसिकली ये रोल का नहीं होगा, ये यूजर का आईडी हम रखेंगे, रोल का हमें नहीं रखना। बेसिकली एक छोटा सा मिस्टेक है, क्योंकि क्रिएटेड बाय में मैं क्या करूँगा, कौन सा यूजर जो है बेसिकली इसको क्रिएट कर रहा है ऑक्शन कैटेगरी के अंदर, एक कैटेगरी कौन सा क्रिएट कर रहा है, कौन सा यूजर, तो उसका आईडी हमें चाहिए। और वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो यूजर मॉडल से मिलेगा, ना कि रोल। तो यहाँ पे यूजर के अंदर जो आपने एक फील्ड रखा है विच इज दिस वन आईडी, तो ये हमें यूजर मॉडल चाहिए ना कि रोल मॉडल। तो इसको अपडेट करना पड़ेगा हमें। सो यूजर्स और इंपोर्ट कर देगा VS कोड। अगर आप चेक करोगे ऊपर, रोल को मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ, रोल का हमें नीड नहीं है। यहाँ पे हमें कौन सा यूजर इसको जो अपडेट कर रहा है वो हमें चाहिए क्रिएटेड ऐड के लिए, और सेम फॉर अपडेटेड ऐड के लिए, और सेम जो है हमारा डिलीटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट जो कर सकता हूँ। तो अलाउ नल जो इसके लिए हम क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे कि अगर यूजर फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट कर रहा है तो हमारा डिलीटेड बाय और अपडेटेड बाय जो है क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो है इसका अलाउ नल जो है मैंने ट्रू रखा है। ये जो मॉडल है आई होप आपको समझ में आया होगा रेफरेंस में यूजर का क्यों यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देन जो हमारा अपडेटेड ऐड, सो अपडेटेड ऐड को जो मैंने यहाँ पे सेट रखा है कि वो अलाउ नल को ट्रू रखेगा और डिफॉल्ट वैल्यू जो नल होगा। इवन अगर आप ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट करना चाहते हो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस आप यहाँ पे भी जो है डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय के लिए। बट कैटेगरी बाय के लिए जो आप डिफॉल्ट वैल्यू नल मत सेट करना कि अगर यूजर क्रिएट कर रहा है तो उसका आईडी हमें मिलेगा और वो आईडी जो है हम यहाँ पे डालने वाले हैं। ये हो जाएगा। देन ये ऑलरेडी मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया, बाकी हमारा जो मॉडल है ऑलमोस्ट ये होने वाला है। तो आई होप आपको ये जो मॉडल है वो समझ में आया होगा। ना इस मॉडल को जो हमें सिंक करना होगा, सिंक करने के लिए जो हम app.js के अंदर आएंगे और जिस तरीके से हमने यहाँ पे मॉडल को सिंक किया अदर मॉडल को, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो है मैं अपने मॉडल को जो सिंक करूँगा जो अभी हमने क्रिएट किया विच इज ऑक्शन कैटेगरी, और इसके अंदर जो हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। फॉर नाउ मैं फोर्स जो है यहाँ पे ट्रू रखूँगा। फोर्स ट्रू से क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ टेबल होगा आपके डेटाबेस के अंदर तो उसको वो डिलीट करके एक नया टेबल जो है आपको क्रिएट करके दे देगा।
जैसे अगर आप इस सर्वर को जो है स्टार्ट करोगे इसके बाद, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और अपने प्रोजेक्ट को जो है रन करूँगा यूजिंग npm रन स्टार्ट देन जो एनवायरनमेंट विच इज द डेव। तो यहाँ से जो है मैं इसको रन करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे जस्ट फोकस करना कि आपका जो कमांड रन होगा वो क्या क्या हो रहा है। ओके, सो ये एरर आ रहा है और ये एरर बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने सिंक मेथड को जो यूज नहीं किया, दैट्स वाई जो हमें ये एरर आ रहा है। नाउ इसको जो अगर हम चेक करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। नाउ हमारा जो है टेबल वो बन गया है। तो आप जो क्या कर सकते हो, इस फोर्स को जो आप फॉल्स कर सकते हो। अब आपका टेबल जो बन गया। और इवन अगर आप MySQL वर्कबेंच पे आते हो और अपने बीडर ऐप के अंदर आके टेबल को अगर चेक करोगे तो एक और टेबल बन जाएगा विच इज ऑक्शन कैटेगरी। नाउ इसको जो एक्सपेंड करके चेक करोगे तो आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, आइकन और क्रिएटेड एट, अपडेटेड बाय, डिलीटेड बाय, अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट और डिलीटेड एट, ये सारा जो है हमारे पास यहाँ पे कॉलम है। डिफॉल्ट वैल्यू को किसको जो हम क्या देने वाले हैं वो हर एक चीज़ जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्या टारगेट होने वाला है, तो फॉर द कैटेगरी, फॉर द एक्शन कैटेगरी हम 2 API को जो जनरेट करेंगे, 2 API जो क्रिएट करेंगे। एक तो है ऑक्शन कैटेगरी क्रिएट करने का और एक जो गेट करने का। तो 2 सिंपल API है, एक क्रिएट करेगा डेट मीन्स कि एडमिन या सुपर एडमिन जो इसके अंदर जो एक कैटेगरी को जो क्रिएट कर पाएगा नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के, और एक API होगा जो कि इस टेबल से जो हमें डेटा ला के देगा, रिट्रीव करके देगा। तो ये 2 API जो है हमें डिस्कस करना है। एक API जो कि क्रिएट करना है वो बहुत ही सिंपल है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इनको जो अपने साइड से एक बार खुद से ट्राई करना। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो सीरीज के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया है API रिलेटेड, तो आप एक बार ट्राई करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इनको इन डिटेल में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।